आज का नया टॉपिक है हाउ टू इन्फेक्ट कोरोना वायरस टू ह्यूमन बॉडी, यानी कैसे ह्यूमन बॉडी में कोरोना वायरस इंटर होता है और अपने कैसे प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले इसके पहले जानने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा फेफड़ा यानी हमारे लंग्स यानी हाउ टू इज वर्क टू लंग्स यानी कैसे फेफड़ा काम करता है, पहले इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बता देते हैं। कोरोना वायरस यानी जो कोरोना वायरस से पीड़ित होता है उसके मतलब कभी छींकने या खांसने में उसकी एक बूंद में करीब 30 लाख कोरोना वायरस होते हैं। तभी आपसे कहा जाता है कि 1 मीटर की दूरी पर रखें, क्योंकि जब जो व्यक्ति खांसता या छींकता है तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जो वायरस के कण होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए आपको 1 मीटर की दूरी रखने तक कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस 1 मीटर की दूरी तक जाता है। तो ये हो गई, हमने ये बात इसलिए बताई कि क्योंकि इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं फेफड़े की। हमारे जानते हैं हमारे मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, एक फेफड़े की रचना है, फेफड़े की जो होता है इसे बोलते हैं श्वास नली या विंड पाइप। ठीक है, श्वास नली या विंड पाइप। ठीक है, इसके बाद ये जो ब्रांचेस है ये विंड पाइप 2 भागों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट टू राइट, इसको ब्रांकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांकस। ठीक है, अब यही ब्रांकस कई सारी ब्रांक्यूल्स में बन जाती है। किसमें बढ़ जाती है बेटा? ब्रांक्यूल्स में। और यही ब्रांक्यूल क्या होती है? यही ब्रांक्यूल से एलियोली जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होती है? एलियोली। ठीक है, ये एल्वियोली जुड़े होती है। एल्वियोली क्या होती है? एल्वियोली की सबसे बड़ी संरचना ये है। ठीक है, देखिए ये है सबसे बड़ी संरचना एल्वियोली की। अब जो एल्वियोली होती है वो एक तरीके के स्पंज होता है। ये फेफड़े का एकदम लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर होती है एल्वियोली जो कि फेफड़े का लास्ट पॉइंट होता है। तो इसमें ये क्या करता है? हमारे O2 और CO2 का क्या करता है? एक्सचेंज करता है। तो ये बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ता है, जब सांस छोड़ते हैं तो ये फूलता है। ठीक है, तो यानी जब O2 लेते हैं तो सिकुड़ता है और CO2 छोड़ते हैं तो फूलता है। तो ये हो गई हमारी क्या? ये एल्वियोली की यही मेन होता है, मेन सांस लेने में या कैसे ऑक्सीजन सप्लाई होती है इसमें यही मेन फोकस करता है। तो जब O2 आती है तो जो एल्वियोली होती है सिराओं से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिरा यानी कोशिका, मतलब सिरा मतलब रक्त वाहिनियाओं से बनी होती है, रक्त वाहिनिकाओं से बनी होती है जिसे सिराएं बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिराओं में O2 अंदर चली जाती है यानी रक्त के द्वारा मतलब ब्लड के द्वारा हार्ट में चली जाती है, और जो CO2 होती है इन्हीं सिराओं के द्वारा फेफड़े से श्वास नली द्वारा निकल जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? कैसे हम सांस लेते हैं और कैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में रिएक्ट करती है यानी कैसे इंटर करती है। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात बता दें कि जो कोविड-19 होता है तो कोविड-19 हमारे हार्ट की कोशिकाओं में, माइंड की कोशिकाओं में है, और माइंड की कोशिकाओं में, हाथ की कोशिकाओं में, पैर की कोशिकाओं में ही क्यों नहीं इन्फेक्ट करता? ये फेफड़े की ही उसमें क्यों इन्फेक्ट करता है? ये सबसे बड़ा टॉपिक है। ये इसलिए इसमें इन्फेक्ट करता है क्योंकि बता दें, क्योंकि लंग्स के जो उसमें कोशिका, लंग्स किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो लंग्स की कोशिकाओं में AC2 रिसेप्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? AC2 रिसेप्टर। और ये AC2 रिसेप्टर क्या होता है? जैसे हम आपको बता दें एक चाला एक निश्चित ताला चाबी से खोला जा सकता है ना, तो वैसे ही जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन होते हैं, देखिए जो कांटे जैसे निकले हैं इन्हें बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो ये स्पाइक प्रोटीन ठीक है किससे? AC2 रिसेप्टर, जो कि सिर्फ ओनली ऑन फेफड़े में ही पाया जाता है। तो ये AC2 रिसेप्टर से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और AC2 रिसेप्टर जब जुड़ जाते हैं तो ये जो सेल होती है तो सेल कह लेता है, सेल जानता है कि हमारी फ्रेंडली है यानी हमारा एक अच्छा आदमी है। तो इसको जब ये कहते हैं ना कोड डाल दिया तो समझ गया कि हमारा आदमी, तो दरवाजा खुल जाता है। तो वैसे ही जब इसके कोविड के स्पाइक और AC2 रिसेप्टर के स्पाइक जब जोड़ते हैं तो ये कोशिका क्या करती है? इसको अपने अंदर आने के लिए कह देती है हाँ तुम्हारी एंट्री ग्रांटेड है। तो ये जो कोविड-19 होता है वो अंदर चला जाता है। अब बात होती है यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। क्या खेला स्टार्ट होता है? क्योंकि कोविड-19 के अंदर क्या पाया जाता है? RNA। ठीक है, RNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो इसके अंदर इसके कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड होती है कई सारी लाखों करोड़ों कॉपी बनाने की। तो ये क्या करता है? सेल अपनी सेल को एक तरीके से कहते हैं ना, जो क्लाइंट को हाईजैक कर लेता है तो जो वही करता है वो करवाता है। तो वैसे ही RNA वो जब कोविड अंदर चला जाता है सेल के, तो जब RNA किसको? सेल को देता है अपनी जेनेटिक कोड और कहता है कि मेरी इसी जैसी लाखों कॉपियां बनाओ। ठीक है,
तो ये हमारी कोशिका क्या करने लगती है, कई सारी लाखों कोशिकाएं बनाने लगती है। तो लाखों कोशिकाएं बनते 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 कोशिका से पूरे कोरोना वायरस से भर जाता है। अंत में क्या होती है, कोशिका ब्लास्ट हो जाती है, यानी फट जाती है। तो जब भी हमारी भी इसके बाद में एक हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है जो कि होता है इम्यूनो सिस्टम, एडवांस इम्यूनो सिस्टम। तो एडवांस इम्यूनो सिस्टम तुरंत ही कुछ एंटीबॉडीज बनाता है और भेजता है इनसे लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज आती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, तो एंटीबॉडीज आती है इसमें चिपक जाती है, यानी किसमें, स्पाइक में, कोविड-19 की स्पाइक में चिपक जाती हैं। अब इसी तरह एक एंटीबॉडीज कई सारे कोरोना वायरस को एंटीबॉडीज को अपने स्पाइक में चिपका लेती है। और फिर यहाँ से काम स्टार्ट होता है माइक्रोफेजेस का। माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, एक तरीके के WBC होते हैं। और ये माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जिस एंटीबॉडीज में कोरोना वायरस चिपके होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो आप ये पूछेंगे सर अगर ऐसा था तो हमारा शरीर पहले ही क्यों नहीं बनाया एंटीबॉडीज की, पहले वाले जो इनकी सबसे पहला कोरोना वायरस हुआ था उसमें जाके ये चिपक जाता और माइक्रोफेजेस खा लेता। तो वो इसलिए ऐसा नहीं करता क्योंकि बताते इसलिए नहीं करता क्योंकि मतलब जैसे कहते हैं ना थोड़ी समय लगता है, तो उस एंटीबॉडीज को बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो उस थोड़ा समय बनाने के लिए क्योंकि सबके जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होते हैं और तो उनकी स्पाइक प्रोटीन के बने होते हैं। तो स्पाइक प्रोटीन की पहले एंटीबॉडी जानकारी लेता है, फिर जानकारी लेके फिर उसकी एंटीबॉडीज बनाता है। तो वही एंटीबॉडीज एक बार फिर से बता दूं, एंटीबॉडीज के स्पाइक में चिपक जाते हैं जिससे वो क्या करता है, किसी भी सेल में एंट्री नहीं कर पाता। देखिए जब इसकी स्पाइक भी चिपक जाएगा तो ये दूसरी सेल में एंट्री नहीं कर पाएगा। और जो माइक्रोफेजेस होते हैं WBC, वो इस एंटीबॉडीज को क्या कर लेते हैं, अपने तो एब्सॉर्ब करके उसको नष्ट कर देते हैं। जब एंटीबॉडी नष्ट होगी तो साथ में चिपका हुआ कोविड-19 भी नष्ट हो जाएगा। तो आपको बता दें जब आदमी कोविड-19 से पीड़ित होता है, ठीक है, या किसी भी वायरस से पीड़ित होता है तो देखेंगे उसको तेज बुखार आता है। तो तेज बुखार क्यों आता है, तो तेज बुखार इसलिए आता है क्योंकि हमारा शरीर क्या कर रहा होता है उस समय, मतलब किसे, मतलब विषाणुओं से यानी वायरस से लड़ रहा होता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसी की वजह से हमें बुखार होता है। जब बुखार क्यों होता है, क्योंकि हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक तंत्र किससे लड़ रहा होता है, वायरस यानी बीमारियों से लड़ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा, अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है तो आप समझ लेंगे कि कैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है। अब मैंने आपको बता दिया कि फेफड़े पर ही क्यों इन्फेक्ट करता है, क्योंकि फेफड़े में क्या पाए जाते हैं, ACE2 रिसेप्टर, और ACE2 रिसेप्टर कोविड-19 के प्रोटीन स्पाइक से जुड़कर उसको अंदर आने का ग्रांटेड दे देते हैं, ठीक है। तो अंदर जाके वो RNA रिलीज कर देता है। तो RNA में क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है। जेनेटिक कोड क्या कर देता है, अपनी लाखों कॉपियां बना देता है। तो लाखों कॉपियां बनाते हैं, जो एक समय में आता है सेल टूट जाती है। तो इसके बाद किसका काम आता है, एंटीबॉडीज आती है। एंटीबॉडी उसके स्पाइक में चिपक जाती है। तो इसकी स्पाइक में चिपकने के कारण वो किसी दूसरी सेल में दाखिल नहीं हो पाता। और एंटीबॉडी जब चिपक जाती है तो यहाँ से स्टार्ट होता है काम माइक्रोफेजेस का। माइक्रोफेजेस का काम स्टार्ट होता है। तो माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, इन्हीं एंटीबॉडीज को खा लेते हैं। तो एंटीबॉडीज के साथ क्या जुड़े होते हैं, कोविड-19, तो जिसके द्वारा वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।